पिछले एपिसोड में मोटू को उसकी सेवंथ स्पिरिट रिंग मिल गई थी, जिसे एब्जॉर्ब करने के बाद मोटू पतला और हैंडसम हो गया था। वह जियांग को प्रपोज करता है, लेकिन जियांग ने उसे फिर से मना कर दिया था। मोटू ने आइसलैंड की ट्रिप में जाने से पहले जियांग के ग्रैंडपा से जियांग की शादी करने की परमिशन मांगी थी। उसने जियांग के ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया था कि वह आइसलैंड की ट्रिप में जियांग को प्रोटेक्ट करेगा। जियांग के ग्रैंडपा ने कहा था, अगर जियांग मोटू से शादी करने के लिए मान जाती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मोटू उनसे प्रॉमिस करता है कि वह जियांग का ध्यान रखेगा, लेकिन जियांग ने फिर से मोटू को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन मोटू हार नहीं मानता, वह फिर से हार्ड वर्क करने लगता है। सभी शाओबाई के साथ फाइट करने लगते हैं। चीहू और फेंग शोतियन ने अपनी नई फ्यूजन स्किल क्रिएट कर ली थी। उनकी फ्यूजन स्किल का नाम गेल वुल्फ शूटिंग स्टार था। वे सभी शाओबाई के साथ हर रोज़ फाइट करते, लेकिन शाओबाई उन्हें उनकी नानी याद दिला देती है। वे हर रोज़ शाओबाई के साथ ट्रेनिंग करते। शाओबू शाओबाई के साथ बातें करती थी। इसके बाद रात में सभी जुजिंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। शाओबाई भी उनके साथ मज़े करती और दिन में उनकी धुलाई शुरू करती। उन्हें शाओबाई से फाइट करते करते कई महीने बीत गए थे। अब सिर्फ उनके पास 3 दिन ही बचे थे। तांगसन कहता है, हमारे पास अभी भी मौका है। तांगसन उन्हें अपना प्लान बताता है। सभी को तांगसन का प्लान पसंद आता है। इधर तांगलान के अंदर सभी एल्डर्स बहुत परेशान थे। तभी वहाँ पर हॉल ऑफ एजिलिटी की एक डिसिपल आती है और सभी को कॉन्टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है। सभी 7 मेजर क्लैंस ने मास्टर सोल हॉल को ज्वाइन कर लिया था। एलिफेंट आर्मर ट्राइब मास्टर सोल हॉल के अंदर एक एल्डर बन गई थी। अपर 3 के अंदर एलिफेंट आर्मर ट्राइब, सेक्रेट ड्रैगन ट्राइब और ब्लैक टाइगर ट्राइब थे, जबकि लोअर 4 में विंड सॉर ट्राइब, स्टेनबुक ट्राइब, फायर पैंथर ट्राइब और हॉर्नेट ट्राइब थी। तांगकांग के सभी एल्डर्स मास्टर सोल हॉल की बढ़ती ताकत से बहुत ज़्यादा परेशान थे। मास्टर सोल हॉल ने सक्सेसफुली कॉन्टेस्ट पूरा कर लिया था। हुईलिना अभी भी तांगियन यानी तांगसन के बारे में सोच रही थी। इसके बाद हम हॉल ऑफ एजिलिटी के डिसिपल्स को एल्डर वाइटबर्ड के पास देखते हैं, जो बताते हैं कि मास्टर सोल हॉल ने अपने सभी सोल मास्टर्स और 7 मेजर क्लैन के डिसिपल्स को सीक्रेटली मास्टर सोल हॉल में वापस बुला लिया है। साथ ही दोनों एम्पायर से सोल मास्टर्स को वापस बुला लिया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपना मेन हॉल भी बंद कर दिया है। और वाइटबर्ड समझ जाते हैं कि मास्टर सोल हॉल कुछ तो बड़ा करने वाला है। इधर मास्टर सोल हॉल ने खुद को एक एम्पायर डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ तक कि उसने अपना सिंबल भी रिलीज़ कर दिया था, जो कि एंजल विंग्स और एंजल स्वॉर्ड थी। मास्टर सोल हॉल का मास्टर सोल एम्पायर बनना दोनों ही एम्पायर के लिए खतरे की घंटी थी। मास्टर सोल एम्पायर बनने की खबर सभी के पास पहुंच जाती है। इसके बाद हम तांगसोर्स के फ्रेंड्स को देखते हैं, जो कि अपना सेकंड टेस्ट कंप्लीट करने के लिए रेडी हो गए थे। शाओबाई बहुत सारे बीस्ट के साथ उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। ऑस्कर मोटू की मास्टर सोल फॉर्म को कॉपी करता है। वे सभी ओशन में छलांग लगा देते हैं। मोटू के पास अल्टीमेट फिनिक्स की मास्टर सोल थी, जिसकी हेल्प से वे समंदर के अंदर से दूसरे छोर की ओर जा रहे थे। बहुत सारे बीस्ट अब उन पर अटैक करने आने लगते हैं, लेकिन तांगसन गॉड किलर अटैक का यूज़ करके उन सभी को दिन में तारे दिखा देता है। शाओबाई अब खुद उन पर अटैक करने आने लगती है। वह उन पर एक स्पिरिचुअल अटैक करती है, जिस वजह से कुछ देर के लिए सभी फ्रीज हो जाते हैं। तांगसन शाओबाई पर पर्पल गॉड लाइट से अटैक करता है, जिससे सभी फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। शाओबाई को तांगसन पर गुस्सा आ गया था और तांगसन पर फिर से अटैक कर देती है, जिससे तांगसन इंजर्ड हो जाता है। शाओबाई ने अपनी डोमेन का भी यूज़ किया था, लेकिन मोटू की फिनिक्स डोमेन उसे ब्लॉक कर रही थी। लेकिन शाओबाई की पावर बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मोटू की डोमेन प्योर होने के बाद भी कमज़ोर पड़ने लगती है। शाओबाई अपनी डोमेन की वॉल स्किल का यूज़ करती है, जिससे बचने के लिए तांगसन और बाकी सब ऑस्कर के फ्लाई मतलब स्विच खाकर उड़ जाते हैं।
तांगसन रैंडम एयर हैमिंग स्किल का यूज़ करके पावर गैदर करने लगता है। फैंग शाओतियन, चिहुआ और बियाओ शाओबाई को अटैक करने से रोकने लगते हैं। फैंग शाओतियन और चिहुआ ने अपनी नई फ्यूजन स्किल का यूज़ किया था, जिसके बाद दामोबाई और जुजुचिंग मास्टर सोल फ्यूजन स्किल का यूज़ करके शाओबाई पर अटैक कर देते हैं, जिससे शाओबाई इंजर्ड हो जाती है। लेकिन फिर से वह अटैक करने आने लगती है। बियाओ अपनी मास्टर सोल फॉर्म का यूज़ करके उस पर अटैक करती है, लेकिन शाओबाई उसके अटैक से बच जाती है। तांगसन अपने हैमर से शाओबाई पर अटैक करता है, जिससे शाओबाई को दिन में तारे नजर आने लगते हैं। वे सभी जियांग की मार्शल सोल को कॉपी करके तेजी से ओशन को पार करने लगते हैं। शाओबाई अब बहुत गुस्से में थी। वह फिर से उनका पीछा करने लगती है। तांगसन और बाकी सब किनारे में पहुंच गए थे। उन्होंने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। जियांग उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तभी वहाँ पर शाओबाई आती है, जो कि बहुत गुस्से में थी, क्योंकि तांगसन ने उसे अभी बहुत ज़ोर से मारा था। तांगसन उससे माफ़ी मांगता है। ऑस्कर शाओबाई को रिकवरी सॉसेज खिलाता है, जिससे शाओबाई की इंजरीज हील हो जाती है। तांगसन और बाकी सब उसका धन्यवाद करते हैं। शाओबाई भी अब उनकी धुलाई किए भी नहीं वहाँ से चली जाती है। सभी ने अपना सेकंड टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। तांगसन की सोल पावर लेवल 78 पर पहुँच गई थी। उसकी सी गॉड की क्लोजनेस 5% से इंक्रीज कर दी जाती है। शावो तांगसन की कंपेनियन थी, इसलिए उसका भी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। चीहुआ की सोल पावर लेवल 60 में पहुंच गई थी, इसलिए उसे गॉड गिवन सोल्डिंग दी जाती है। दाइमोबाई, मा होंगजुन, ऑस्कर, जुजुचिंग और फैंग शाओतियन की सोल पावर एक लेवल से इंक्रीज कर दी जाती है। निंगरांग की भी सोल पावर एक लेवल के से इंक्रीज कर दी जाती है। अब उसकी सोल पावर लेवल 73 पर थी। उसकी सभी स्प्लिटरिंग की एज 500 ईयर से इंक्रीज कर दी जाती है। बियाओ की सोल पावर हाफ इंक्रीज हुई थी। अब उसकी सोल पावर लेवल 85 पर थी। उसके सभी स्प्लिटरिंग की एज 1000 ईयर से इंक्रीज कर दी जाती है। अब बियाओ के पास 4 डेकेड मिलेनियम ईयर की स्प्लिटरिंग थी। इसके बाद सभी अपना थर्ड टेस्ट चेक करते हैं, जिसमें सभी को टाइटल ट्रेनिंग करनी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर बॉस एक्सी आ जाती है और उन सभी को उनके टेस्ट की लोकेशन पर ले जाती है। उस जगह पर समंदर की लहरें बहुत तेज़ और बहुत ऊंची थी। बॉस एक्सी बताती है कि इस जगह पर सोल बिस्ट नहीं पाए जाते। कौन सा ही बिस्ट अपना सर फोड़वाना चाहेगा। जोक सपाट। तांगसन बोसाइक्सी से अपने टेस्ट के बारे में पूछता है। बोसाइक्सी अपनी मास्टर सोल रिलीज़ करती है। उसके पास सी गॉड की मास्टर सोल थी। बोसाइक्सी के पास 8 ब्लैक कलर की रिंग और एक रेड कलर की रिंग थी। बोसाइक्सी अपनी पावर से समंदर के अंदर से बहुत से पिलर्स को बाहर निकालती है। वे सभी पिलर्स डीप से सिल्वर से बने थे, जो कि गोल्ड से भी कई गुना भारी होते हैं। सभी पिलर्स की लंबाई 50 मीटर से भी ज़्यादा थी। तांगसन और बाकी सभी को इन्हीं पिलर्स पर खड़े होकर ओशन वेव्स का सामना करना था, जिन्हें ब्लैक लेवल 4 का टेस्ट मिला था। उन्हें कम से कम 4 घंटे वेव्स का सामना करना था। ब्लैक लेवल टेस्ट वाले को 6 घंटे, ब्लैक लेवल 6 टेस्ट वाले को 8 घंटे, रेड लेवल 7 टेस्ट वाले को 10 घंटे, रेड लेवल 8 टेस्ट वाले को 14 घंटे और रेड लेवल 9 टेस्ट वाले को 20 घंटे ओशन वेव का सामना करना है। अगर किसी ने कम समय तक ओशन वेव का सामना किया तो वह फेल हो जाएगा। सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। बोसाइक्सी कहती है वह उनके टेस्ट के ख़त्म होने तक उन्हें कंपनी देगी और साथ ही उनकी हेल्प भी करेगी। हेल्प मतलब इंजरीज को हील करेगी। समझा करो यार। तांगसन और बाकी सब रेडी हो जाते हैं। बोसाइक्सी सभी को उनके उनके पिलर्स तक पहुंचा देती है। तभी पिलर से चेन निकल कर उन्हें पकड़ लेते हैं। बोसाइक्सी अपनी पावर्स का यूज़ करती है, जिससे समंदर की लहरें पिलर्स की तरफ आने लगती हैं। उन्हें लग रहा था कि उनका थर्ड टेस्ट बहुत ईजी होने वाला है, लेकिन तांगसन उन्हें मिनी हार्ट अटैक की तरह कहता है
हमें लगातार ओशन वेव्स का सामना करना है। तभी उन पर ओशन वेव आकर टकराती है। सभी की बिना साबुन की धुलाई हो रही थी। सभी की हालत ख़राब हो चुकी थी। निंगरांग रोंग अपनी मार्शल सोल का यूज़ करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। दामुबाई भी अपनी सपोर्टिव सोल स्किल का यूज़ नहीं कर पाता। सभी समझ जाते हैं कि इस टेस्ट में वे अपनी सपोर्टिव सोल स्किल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। उन्हें ओशन वेव का सामना करना ही था। तांगसन अपनी ब्लू सोल डोमेन का यूज़ करता है। ओशन वेव्स ने सभी की हालत ख़राब कर दी थी। तभी समंदर का पानी ह्यूमन फिगर ले लेता है। वह सभी को ओशन वेव्स के रूप में करारे झापड़ लगा रहा था। सभी की हालत धोबी काट के कपड़ों की तरह हो गई थी। वे सभी हर रोज़ ओशन वेव का सामना करते, जिसके बाद वे सभी रेस्ट करते। फेंग शाओतियन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था। वह खुद को और ज़्यादा पुश कर रहा था। वह 10 घंटे के बजाय 12-12 घंटे ओशन वेव का सामना करता। कई दिनों तक वे इसी तरह टाइडल ट्रेनिंग करते। ऑस्कर की बियर्ड बहुत बड़ी हो गई थी। ओशन के वेव्स ने सभी की हालत ख़राब कर दी थी। वो सेक्सी वहाँ कर सभी को हील करती है, जिसके बाद सभी फिर से ओशन वेव का सामना करने लगते हैं। भाई लोग, वो सेक्सी बहुत बड़ी झूठी है। उसने कहा था कि इस जगह पर ओशन बीस्ट नहीं पाए जाते। तो यह कछुआ क्या मंगल ग्रह से आया है? लगता है वो सेक्सी इन्हें बीस्ट नहीं मानती। जस्टिस फॉर दिस कछुआ। जोक्स अपार्ट, तांग्स और उसके सभी फ्रेंड्स हर रोज़ ओशन वेव का सामना करते। सभी तेज़ी से इम्प्रूव हो रहे थे। चिहुआ ओशन वेव को हैंडल नहीं कर पा रही थी। फेंग शाओतियन उसका हौसला बढ़ाता है। तांग संगी पर्पल डेमन आई अब अपने फाइनल लेवल पर पहुंच गई थी। तांगसन अब चीज़ों को अपनी आइज़ के साथ साथ अपने हार्ट से भी देख सकता था। उसकी स्पिरिट फिर से अवेकन हो गई थी। वह यहीं से पूरे हाशिल आइलैंड को देख पा रहा था। तांगसन की वात्सी एंड यूनिवर्सल शेड एक्टिवेट हो जाती है, जिससे तांगसन चेन से आज़ाद हो जाता है। शावो तांगसन की कंपेनियन थी, इसलिए वह भी चेन से आज़ाद हो जाती है और तांगसन के पास आ जाती है। दोनों ने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। तांगसन की सोल पावर लेवल 80 पर पहुंच गई थी। साथ ही उसकी सी गॉड की क्लोजनेस 25% तक बढ़ गई थी। तभी तांगसन के दिमाग में वो सेक्सी की आवाज़ गूंजने लगती है, जो कहती है कि तुम्हारी स्पिरिट पावर अब मेरे जितनी हो गई है। तांगसन हैरान रह जाता है। वह वो सेक्सी के साथ स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन बिठाता है। वो सेक्सी अब तांगसन पर अपना पल्ला झाड़कर चली जाती है। उसने तांगसन के सभी फ्रेंड्स को अब तांगसन की निगरानी में छोड़ दिया था। तांगसन के फ्रेंड्स अभी भी ओशन वेव का सामना कर रहे थे। फेंग शाओतियन बहुत ज़्यादा ट्राई हार्ड कर रहा था। तांगसन शावू और जियांग के साथ कल्टीवेट कर रहा था। 1 महीने बाद दामुबाई और बाकी सब अपना थर्ड टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। सभी की सोल पावर एक लेवल से इंक्रीज़ कर दी जाती है। निंगरोंग के सभी स्पिरिट रिंग्स की एज 500 ईयर से इंक्रीज़ कर दी जाती है, जबकि बियाओ की 1000 ईयर से इंक्रीज़ कर दी जाती है। बियाओ की सोल पावर 1.5 इंक्रीज़ हुई थी। ऑस्कर की बियर्ड बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। इसके बाद सभी अपना फोर्थ टेस्ट चेक करते हैं। इस टेस्ट में उन्हें शाओबाई की हेल्प से डायमंड टाइगर वैली किंग को मारना है, लेकिन निंगरोंग को शाओबाई को मरने से बचाना है। उनका यह फोर्थ टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होने वाला था, इसलिए वे सभी हाइमा सिटी जाकर रेस्ट करने का फैसला लेते हैं। वे सभी हाइमा सिटी जाकर रेस्ट करते हैं। वे सभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मोटो ऑस्कर की गैर मौजूदगी में खुद को ऋतिक रोशन समझ रहा था। तभी वहाँ पर मून वॉक करते हुए ऑस्कर आ जाता है। उसने शेविंग कर ली थी। मोटो और ऑस्कर आपस में मस्ती करने लगते हैं। जियांग मोटो की इन बचकानी हरकतों को देख अपना माथा पकड़ लेती है। वे सभी 3 महीने का ब्रेक लेते हैं। तांगसन शाओ के साथ एकांत में कल्टीवेट करता है। इधर मार्था सोल हॉल ने
इन्वेजन शुरू कर दिया था। उसने बराक किंगडम पर अटैक कर दिया था। इधर हाशल आइलैंड के अंदर तांग्स और बाकी सब कल्टीवेट कर रहे थे। तभी उनके पास ओल्ड वाइट बर्ड का मैसेज आता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मार्शल सोलहल अब एक एम्पायर बन चुका है। सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। इधर ट्रैक स्कूल में तांग्स के टीचर्स आगे की रणनीति बना रहे थे। मार्शल सोलहल तियान एम्पायर पर लगातार अटैक किया जा रहा था। हर तरफ तबाही और मौत थी। बड़ा किंगडम का लीमा प्लेन अब मार्शल सोलहल के अंडर था। भाई लोग जिनको लीमा प्लेन नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं, जियालिंग पास ही लीमा प्लेन है। इसके बाद हम जिंगला एम्पायर का सीन देखते हैं, जहाँ पर दाइवीसी और जुजुयान मार्शल सोलहल से बहुत परेशान थे। उन्हें डर था कि कहीं मार्शल सोलहल उन पर भी अटैक ना कर दे। मार्शल सोलहल के पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वह दोनों एम्पायर के अगेंस्ट एक साथ वॉर लड़ सकती थी। इधर ट्रैक स्कूल के अंदर ग्रैंड मास्टर मार्शल सोलहल के एक्शंस को एनालाइज कर रहे थे। उन्हें समझ आ जाता है कि मार्शल सोलहल की नज़र बहुत पहले से तियान एम्पायर में थी, क्योंकि तियान एम्पायर के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस, फॉरेस्ट और माउंटेन्स थे। मार्शल सोलहल ने रॉयल फैमिली को लगभग ख़त्म ही कर दिया था। अभी बाकी की किंगडम्स की हालत बहुत बुरी थी, इसलिए मार्शल सोलहल इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठा रहा था। मार्शल सोलहल तियान एम्पायर के दो बड़े किंगडम्स पर अटैक करने वाला था। वह सबसे पहले सेल्स किंगडम पर अटैक करने वाला था, इसलिए वहाँ पर वे 500 सोल मास्टर्स भेजने का फैसला लेते हैं। बड़ा किंगडम अब मार्शल सोलहल के कंट्रोल में था। बाकी किंगडम्स को बचाने के लिए और भी सोल्जर्स की ज़रूरत थी। उन्हें ट्रुप्स और बॉर्डर्स की संख्या को बढ़ाने भी अब ज़रूरी हो गया था। तभी ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब मार्शल सोलहल का नेक्स्ट टारगेट येलन सिटी होने वाला था। वे उदास हो जाते हैं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर बिबिताओं के साथ येलन सिटी में ही घुमा करता था। ग्रैंड मास्टर के पास वह लैंटर्न अभी भी रखा था, जिसे उसने और बिबिताओं ने येलन सिटी में खरीदा था। वे अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। वे बहुत ज़्यादा दुखी थे। बेबी डोंग ग्रैंड मास्टर के लिए खाना लाती है। ग्रैंड मास्टर बेबी डोंग को येलन सिटी के बारे में कुछ नहीं बताते। इसके बाद हम टांग्स और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं, जो एक लंबे ब्रेक के बाद अपना फोर्थ टेस्ट कंप्लीट करने के लिए रेडी हो गए थे।